हम अक्सर अपने मन को बताते हैं कि हम सभी शिव बाबा की कारें हैं। कोई मैं अपने आप को मानता था, मुझे जब मैं अज्ञान में था मुझे कार पसंद थी, जैगवार। तो मैं अपने आप को ना जैगवार समझता हूँ। कोई मर्सिडीज है, कोई ट्रैक्टर है, कोई जेसीबी है। सबके अपने अपने रोल हैं। ठीक है, ये सब बाबा की गाड़ियां हैं। जहाँ पे ट्रैक्टर का काम है ना, वहां पे मर्सिडीज काम नहीं आती। और जहाँ मर्सिडीज का काम है ना, वहां पे ट्रैक्टर का कोई काम नहीं। कोई तुलना नहीं है आपस में एक दो की। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं ना, तो हम तुलना में लग जाते हैं। तुलना करने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, मुझे इस सेवा के लिए क्यों नहीं पूछा गया, इसे आगे क्यों बढ़ाया गया। सोचिए आप, जहाँ ट्रैक्टर का काम होता है ना, जैसे ट्रैक्टर का काम आपको पता होगा, मेरे ख्याल से वहां भी खेती तो होती ही है। ट्रैक्टर खेत में जुताई करता है, खेत को बनाता है, बहुत सारा लोड कैरी कर सकता है। मर्सिडीज नहीं कर सकती। चार पांच लोगों को बिठा के घुमा सकती है। अब ट्रैक्टर में बैठ के सोचने लग जाए कि मेरे को ना मर्सिडीज से तेज दौड़ना है, कुछ भी हो जाए चाहे, मैं परिश्रम करूंगा लेकिन मर्सिडीज से तेज दौड़ना है मेरे को। मर्सिडीज मुझसे तेज कैसे दौड़ सकती है। तो हमारे यहाँ पे एक कहावत है, शायद आपने भी सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम दूसरों को देखते हैं और तुलनात्मक भाव से देखते हैं, तो हम उनकी विशेषताओं को नहीं उठा पाते। और जब हम केवल ये देख रहे हैं कि हम, मेरी ये विशेषता है, इनकी ये विशेषता है, तो हम अपनी विशेषता पर बिल्कुल अटल रहकर, अडिग रहकर, तब उसकी विशेषताओं को उठाने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी विशेषता को हम कभी ना भूले, मेरी क्या विशेषता है। और हम सभी आत्माएं विशेष हैं, खास हैं। बाबा ने एक एक को चुना है, एक एक पूरे बड़े बड़े एरिया में से एक एक को चुना है। आप देखिए, जहां से आप निकले हैं वहां से कितने और बीके हैं, पता पड़ जाएगा आप कितने खास हैं, हम लोग कितने विशेष हैं। तो यहाँ पे तुलना की कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। तो वही बात हम कर रहे हैं कि हम सभी बाबा की कारें हैं। और कार की अपनी कोई चॉइस नहीं होती कि उसे चलना है या नहीं चलना है, कैसे चलना है, तेज चलना है, धीमा चलना है। उसे ड्राइवर चलाता है। वैसे ही बाबा हम सबको चला रहा है। कुछ समय पहले मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कोई और रोल अदा कर रही हूँ, कोई और रोल अदा कर रही हूँ। रोल हमारे डिफरेंट हैं। लेकिन जैसे ही जब कोई क्लास के लिए इनविटेशन होता है, तो उस वक्त मैं तो प्रयास करता हूँ कि इस कार से निकल के बाहर बैठ जाऊं। पूरा प्रयास रहता है कि इस कार से निकल के बाहर बैठ जाऊं और शिव बाबा स्वयं इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठें और इस कार को चलाएं। अगर ये करने में मैं कामयाब हो जाता हूं, तो फिर मेरा काम आसान हो जाता है। वैसे ही हम सभी करते होंगे। हम जो भी सेवाओं में मैदान में उतरते हैं, प्रयास करें कि मैं इस गाड़ी से बाहर निकल जाऊं या साइड की सीट पे बैठ जाऊं। पॉसिबल नहीं है तो साइड की सीट पर बैठ जाइए और ड्राइविंग सीट पर शिव बाबा को बिठा दीजिए। हो सकता है ऐसा। यहाँ पर मस्तक के बीच में ड्राइविंग सीट पर आत्मा बैठी है ना, ड्राइविंग सीट पर ये दो हेडलाइट है ना, ये रे है ना, इनसे ये गाड़ी है ना, जैसे वो फर्स्ट डे के 7 डेज कोर्स में आप देखेंगे कि कार में ड्राइवर बैठा है, वो दिखा रखा है पूरा। सेम वे यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है। अब जैसे आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, अपने आप को एक थॉट दें कि बाबा मेरे साथ है। बाबा कहते हैं ना, कंबाइंड रूपधारी भव, वरदान देते हैं। कंबाइंड रूप यही है कि बाबा मेरे साथ है। इस कार में दो बैठे हैं, मैं और बाबा। और बाबा को ड्राइविंग सीट पर बिठा दीजिए। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि वो जो दावा करने लगते हैं बाबा मेरे तन में आते हैं, वो काम नहीं करना है। यहाँ पे एक अभ्यास करना है, प्रैक्टिस है ये, कि बाबा मेरे साथ है। बाबा यहाँ ड्राइविंग सीट पर मेरे साथ बैठा हुआ है। तो बाबा ने तो कहा है
कि तुम मुझे याद करो और मैं ना पहुंचूं, ऐसा हो नहीं सकता। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलता। उनकी एक सबसे बड़ी से बड़ी से बड़ी विशेषता कहेंगे हम कि बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो बोला वो होगा। बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं तुरंत उपस्थित। तो हमने कहा कि बाबा मेरे साथ बैठा है, तो बैठा है। बैठा है या नहीं बैठा है, ऐसे कैसे बाबा आ जाएगा? जो ये थॉट आते हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पास में बैठा हुआ है और उसकी पावर्स को हम यूज नहीं कर पाते। थॉट, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, तभी क्या होगा? हम परमात्म शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जहां शिव बाबा स्वयं खड़े हो जाएं, वहां रावण की एक नहीं चलती, वहां माया की एक नहीं चल सकती। राम के सामने रावण की एक नहीं चलेगी। तो यहाँ पे राम आ बैठा तो रावण खड़ा देखता रह जाएगा। फिर कोई विघ्न, कोई समस्या ठहर नहीं सकती। ये भी कहना नहीं पड़ेगा फिर तो कि मैं विघ्न विनाशक। भाई विघ्न विनाशक भी तो तभी कहना पड़ रहा है ना, विघ्न है और विनाश कर रहे हैं। विघ्न ठहरेंगे ही नहीं, भाग जाएंगे दूर दूर तक। बाबा यहाँ बैठा हुआ है, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, विघ्न मुझे छू ही नहीं सकते। क्या मजाल विघ्नों की मेरे पास खड़े भी हो जाएं। लेकिन जहां शिव बाबा साथ है वहां ऐसा होगा। अगर शिव बाबा साथ में नहीं है, तब देखिए क्या होता है। क्योंकि उस वक्त देखो, बाहर का माहौल तो आपको पता ही है, वायुमंडल पता ही है। बाहर तो माया कोई मौका छोड़ते ही नहीं है। हम अलबेले हो सकते हैं, माया कभी अलबेली नहीं होती, एकदम तैयार खड़ी रहती है कि बस इसका कैसे भी राम से ध्यान उठे हटे और मैं इससे अपनी चपेट में लूं। तो ठीक है, तो यहाँ पे बैठे हैं शिव बाबा। तो हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं कि अपने आप को हम देखेंगे पहले यहाँ मस्तक के बीच बैठी हुई मैं आत्मा। ये देह मेरी गाड़ी है, मैं इसका ड्राइवर हूं। बिल्कुल स्पष्ट। देह रूपी कार में बैठा मैं ड्राइवर, मैं दिव्य ड्राइवर, बहुत शक्तिशाली। मस्तक के बीचों बीच पूरा फोकस करें, मुस्कुराते हुए। जैसे ही स्वयं को देखेंगे, मैं प्रकाशनुमा, मैं प्रकाशमय शक्ति, अपने आप बाबा याद आएगा। अपने आप देखें स्वयं को, ज्योति बिंदु। मुझे इस कार में बैठे बैठे अपने बाबा की याद आ रही है। मेरी याद की आवाज परम धाम में जा गूंजी है। देखें, परम धाम में मेरी याद की आवाज गूंज रही है। प्यारे बाबा, मेरे पास आ जाओ। परम धाम में देखें, बाबा को आवाज आ रही है, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आने लगते हैं।
जैसे एक माँ अपने बच्चे के पास दौड़ी दौड़ी आए। बाबा अपना प्रकाश फैलाते हुए, असंख्य किरणों का तेज बिखेरते हुए तीनों लोकों को सुनहरी किरणों से चमकाते हुए नीचे आ रहे हैं। देखें, देखें शिव बाबा को उतरते हुए, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश धरा पर आ पड़ा हो। जहां जहां मेरे बाबा की रोशनी जा रही है, विकारों के कीटाणु भस्म हो रहे हैं। बाबा आ गए नीचे, देह रूपी कार में अंदर। ड्राइविंग सीट से उतर जाएं, साइड में बैठ जाएं, बाबा को सीट पर बैठने दें। अनुभव करें, मस्तक के बीच में बाबा बैठा है। अनुभव करिए, मेरे मस्तक के बीच में सर्वशक्तिमान बैठा है। वाह, क्या अनुभव है, क्या अनुभव है। वाह, बातें करें मुझसे। स्वयं भगवान मेरे साथ इस शरीर में बैठा है। दिलाराम के आते ही मेरा दिल भाव विभोर हो रहा है। नैनों से बह निकले हैं प्रेम के अश्रु। और मैं आत्मा अपने पिता की गोद में बैठ गई। जैसे नन्हा बच्चा गाड़ी में भी अपने पिता की गोद में बैठ सकता है, ऐसे बैठ जाए। उनकी संपूर्ण शक्तियों का मैं अधिकारी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। देखेंगे, जब बाबा ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो बाबा इस गाड़ी को कैसे चलाते हैं वो नोट करेंगे हम सूक्ष्म डायरी में। कैसे देख रहे हैं इन नैनों से, कैसे बोल रहे हैं इस मुख से, नोट करिए सभी। कैसे सुन रहे हैं इन कानों से,
देखें, पैरों रूपी पहियों से बाबा इस गाड़ी को चला रहे हैं। देखिए कैसे चल रही है ये गाड़ी जब बाबा ड्राइवर है। अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है। बाबा मुझे सिखा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठिए। बाबा भोजन करा रहे हैं इस देह रूपी कार को। कैसे भोजन करा रहे हैं देखिए जरा। उनके स्टाइल को कॉपी करेंगे हम। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कैसे मुस्कुराते हैं। बाबा मुझे सिखा रहे हैं। ओम शांति।